वंदे मातरम दोस्तों। भाई स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने बड़े ही गजब की एक्टिंग करी और लोगों को अपना फैन बना लिया और लाखों लोग उन्हें फॉलो भी करने लगे। लेकिन हाल ही में उनकी एक नई मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसका नाम है रावण लीला। भाई आपने राम लीला तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन रावण लीला का आविष्कार तो बॉलीवुड ही कर सकता है। ट्रेलर को देखने के बाद एक ऐसा ट्रैप जैसा निष्कर्ष मेरे को देखने को मिला। खैर, निष्कर्ष के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, उससे पहले आप ये सीन देखिए। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटी उनकी। फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दी, और जय जयकार आपकी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान हैं। इस सीन में ये दिखाया गया है कि आखिर रावण की गलती ही क्या थी। भाई राम जी की भी तो सेम ही गलतियां थी, लेकिन फिर भी रावण ने सब कुछ झेला और मारा भी वही गया। क्यों? क्योंकि राम जी भगवान हैं। मैं इस सीन के अंदर के एक एक डायलॉग का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इन डिटेल जाऊंगा तो मुझे आपको पूरी रामायण बतानी पड़ेगी, लेकिन इसका उत्तर तो हम जरूर देंगे। आपने हमारी बहन का अनादर किया। पहली बात तो ना ही आपकी बहन का कोई अनादर हुआ। आपकी बहन राक्षसनी शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता माता को खाने चली थी, जिसको रोकने के लिए लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी। तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया। धोखे से सीता माता का अपहरण करना, उनको इतनी दूर ले जाकर बंदी बना लेना और उनको यह कहना कि वो रावण से विवाह कर ले, कितनी आसानी से ये बात कह दी गई। पर आपकी तरह नाक नहीं काटी उनकी। फिर भी लंका हमारी जली। घमंड, अहंकार, स्त्री का अपमान, राक्षसों का अत्याचार, इसके बाद भी अगर आपकी चुराई हुई लंका नहीं जलेगी तो आखिर क्या होगा? भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दी। भाई और बेटे शहीद हुए। पहली बात तो ये शहीद शब्द, खैर किसने कहा कि रावण के भाई और बेटे शहीद हुए? रावण का एक भाई विभीषण, जिसको पता था कि उसका भाई रावण अधर्मी है, गलत है, वो उसके साथ नहीं रह सकता, और उसको पता था कि राम जी धर्म के मार्ग पर हैं, सही है, इसलिए वो लंका छोड़कर राम जी की शरण में चला गया। वो धर्म के मार्ग में चला और नहीं मारा गया, वो मारे गए जो स्त्री के अपमान में रावण का साथ दे रहे थे। और अंत में तुम ये कह देते हो कि राम जी का जय जयकार क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वरना दोनों ही सेम है। आखिर किस अधिकार से तुम भगवान राम पे लांछन लगाते हो? जो पुरुष अपने पिता के वचन के लिए राजमहल छोड़ के वन में जीता हो, जो पुरुष अपनी प्रजा को सदैव अपने से ऊपर रखता हो, जो पुरुष क्षत्रिय होके शबरी के झूठे बेर खाए, जो पुरुष वनवासी को अपना मित्र बनाए, जो पुरुष स्त्री के अपमान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सबसे शक्तिशाली रावण को पराजित कर सकता है, उस पे इतने घिनौने इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अंत में जो निष्कर्ष की मैं बात कर रहा था, अब उसकी बात करते हैं। इसमें मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनसे आपको ये पता लगेगा कि एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक है और वो समाज को और हिंदू धर्म को किस तरह ठेस पहुंचा रहा है। पहले पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों को ना ही स्कूल में और ना ही कॉलेज में कोई रामायण पढ़ाई जाती है और ना ही उनमें कोई भी नॉलेज रहती है। उनके पास कोई ऐसे पॉइंट्स भी नहीं रहते कि वो रामायण के बारे में कुछ जानते हो। और घर में भी माँ बाप अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते। पढ़ाना तो दूर की बात, वो दिन भी चले गए जब दादा दादी अपने पोता पोती को रामायण की बातें पढ़ाते थे, रामायण की सीख देते थे और रामायण की शिक्षा उन्हें प्रदान करते थे। इसका मतलब रामायण की बच्चों को जीरो नॉलेज है, कुछ भी ज्ञात नहीं है। और दूसरी तरफ फिर ऐसी मूवीज जो बच्चे देखते हैं और उनसे सीखते हैं और अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि अच्छा, राम और रावण सेम थे और रावण ने सब कुछ झेला, सारी दिक्कतें रावण को आई, राम जी ने कुछ नहीं झेला और वो तो भगवान थे, इसलिए उनकी जय जयकार होती है। और भविष्य में यही बच्चे फिर अपने बच्चों को भी यही नॉलेज देंगे और लोग भी फिर गलत माइंडसेट बना लेंगे। तो फिर जब किसी को धर्म की नॉलेज ही नहीं रहेगी तो फिर भाई धर्म कहाँ से बचेगा? अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही तेज दिमाग से काम करते हैं। वो ऐसे एक्टर्स को देखते हैं, ऐसे हीरोज को देखते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई है या फिर बहुत ही लोकप्रिय वो बन चुके हैं। अब जिनकी मूवीज लोग देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे लोगों की मूवीज में वो अपना प्रोपेगेंडा फिट कर देते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं प्रतीक गांधी से। अब स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने बहुत शानदार एक्टिंग करी और अपनी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ा ली। अब लोग उन्हें फॉलो करने लगे और उसके बाद अब इनकी ये वाली मूवी आ रही है जिसको लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो अब उसका फायदा ये 2 चीजों में उठाएंगे। पहला तो वो अपना प्रोपेगेंडा फिट कर देंगे और दूसरा पैसे छापेंगे।
दोस्तों अब ये वो समय है कि अगर आपने इनको अभी नहीं रोका तो बाद में शायद आप रोक भी नहीं पाओगे। इनकी मूवीज को देखना बंद करो और जो मूवी धर्म विरोधी हो उस पे FIR करो और स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करो। आप सबका साथ हमें चाहिए। हमें आपका जो साथ है वही मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। आप इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और वीडियो का लिंक आप व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में और ट्विटर पे हर तरफ आप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे वीडियो को लाइक करने के बाद उसको सेव भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। मेरे साथ कहिए बोलो सियापति रामचंद्र की जय।